हाय दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर बार कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर, आसान और ज्यादा प्रेरक बनाता है। आज का टॉपिक है ऐसा जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं संचार कौशल की, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स की। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी बातें हर कोई ध्यान से सुनता है, चाहे वो ऑफिस में अपनी बात रख रहा हो, दोस्तों के बीच मजाक कर रहा हो या परिवार में किसी मुद्दे को सुलझा रहा हो। उनकी बातों में एक जादू होता है। वो लोग हर जगह अपनी छाप छोड़ जाते हैं और अच्छी खबर ये है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो पिछले 80 सालों से लोगों की जिंदगी बदल रही है। ये है डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप लोगों के दिल जीतें, उन्हें प्रभावित करें और अपनी बात को ऐसा रखें कि हर कोई आपकी सुनना चाहे। संचार कौशल क्यों जरूरी है? दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि आखिर संचार कौशल इतना जरूरी क्यों है। जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा, काश मैंने अपनी बात को और बेहतर ढंग से रखा होता। शायद वो जॉब इंटरव्यू था जहां आप नर्वस हो गए और सही जवाब नहीं दे पाए, या वो मीटिंग थी जहां आपकी बात को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था, या फिर वो दोस्त जिसके साथ छोटी सी गलतफहमी ने रिश्ता खराब कर दिया। संचार कौशल सिर्फ बोलना नहीं है, ये है लोगों को समझने की कला, उनकी भावनाओं को पढ़ने की कला और अपनी बात को इस तरह रखने की कला कि वो सुनने वाले के दिल तक जाए। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आपकी सफलता का 85% हिस्सा आपके संचार कौशल पर निर्भर करता है। 80% यानी आप कितने भी टैलेंटेड हों, कितने भी मेहनती हों, लेकिन अगर आप अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाए तो आपका टैलेंट अधूरा रह जाता है। चाहे आप स्टूडेंट हों जो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को निखारना चाहते हों, या प्रोफेशनल हों जो अपने बॉस और क्लाइंट्स को इम्प्रेस करना चाहते हों, या बस एक बेहतर दोस्त, पार्टनर या पेरेंट बनना चाहते हों, संचार कौशल आपकी सुपर पावर है। तो चलिए इस सुपर पावर को अनलॉक करने के लिए डेल कार्नेगी की किताब की ओर बढ़ते हैं। किताब का परिचय और इसका महत्व। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पहली बार 1936 में छपी थी। जी हाँ, 1936 में, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। डेल कार्नेगी ने इस किताब में इंसानी स्वभाव को समझने और उसका इस्तेमाल करके रिश्तों को बेहतर बनाने के सिद्धांत दिए हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप लोगों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आए, उनकी भावनाओं को समझें और अपनी बात को इस तरह रखें कि वो न सिर्फ सुनी जाए बल्कि याद भी रहे। इस किताब की खास बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं देती। इसमें दिए गए सिद्धांत इतने प्रैक्टिकल हैं कि आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं। चाहे आप ऑफिस में लीडरशिप दिखाना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ गहरे रिश्ते बनाना चाहते हो, या अपने परिवार में प्यार और समझ बढ़ाना चाहते हो, ये किताब हर जगह काम आती है। तो आज हम इस किताब के कुछ सबसे पावरफुल सिद्धांतों को डीप डाइव करेंगे। हम हर सिद्धांत को समझेंगे रियल लाइफ उदाहरणों के साथ और आपको बताएंगे कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू करना है। तैयार हैं? तो चलिए पहला सिद्धांत शुरू करते हैं। सिद्धांत 1, आलोचना, निंदा या शिकायत से बचें। दोस्तों, डेल कार्नेगी का पहला सिद्धांत है, आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसे फॉलो करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। हमारी आदत होती है कि हम तुरंत दूसरों की गलतियां पकड़ लेते हैं, लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना करने से लोग रक्षात्मक हो जाते हैं। वो आपकी बात सुनने की बजाय अपनी सफाई देने लगते हैं और इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी एक प्रोजेक्ट में देरी कर रहा है। आपका मन करता है कि आप उसे कहें, तुम हमेशा लेट क्यों हो, तुम्हारी वजह से पूरी टीम को दिक्कत हो रही है। लेकिन रुकिए, ऐसा कहने से वो और जिद्दी हो सकता है या उसका आत्मविश्वास टूट सकता है। इसके बजाय अगर आप कहें, मुझे पता है कि तुम इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा काम शानदार है, अगर हम इसे कल तक पूरा कर लें तो हमारा प्रोजेक्ट और भी ज्यादा इंप्रेसिव होगा। देखा, ये कितना पॉजिटिव है। कहानी, मेरे एक दोस्त राहुल की कहानी सुनिए।
वो अपनी छोटी बहन से बहुत परेशान था क्योंकि वो हमेशा अपने कमरे को गंदा छोड़ देती थी। पहले वो उसे डांटता था, कितना गंदा रखती हो, थोड़ा साफ सुथरा नहीं रह सकती? लेकिन इससे उसकी बहन और ज्यादा नाराज हो जाती थी। फिर उसने कार्नेगी का ये सिद्धांत पढ़ा और ट्राई किया। उसने अपनी बहन से कहा, तू तो इतनी क्रिएटिव है, तेरा कमरा भी तुझ जैसा यूनिक होना चाहिए ना? अगर तू इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दे तो तेरा स्टडी टाइम और मजेदार हो जाएगा। बस उसकी बहन ने अगले ही दिन अपना कमरा साफ कर दिया। प्रैक्टिकल टिप: अगली बार जब आप किसी की गलती सुधारना चाहें तो पहले उनकी तारीफ करें, उनकी एक अच्छी बात ढूंढें और फिर सुझाव दें। उदाहरण के लिए, अपने बच्चे को होमवर्क के लिए कहें, बेटा तुम तो इतने स्मार्ट हो, अगर ये होमवर्क आज पूरा कर लो तो तुम्हें गेम खेलने का और टाइम मिलेगा। इससे वो प्रेरित होंगे और आपकी बात मानेंगे। चैलेंज: आज एक दिन के लिए यह तय करें कि आप किसी की भी आलोचना नहीं करेंगे। हर बार जब आपको गुस्सा आए तो रुकें, गहरी सांस लें और कुछ पॉजिटिव कहें। नोट करें कि लोग आपके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। पेंडा संडे सिद्धांत 2: सच्ची और ईमानदार तारीफ करें। दूसरा सिद्धांत है लोगों की सच्ची और ईमानदार तारीफ करें। दोस्तों, तारीफ एक जादुई चीज है। जब आप किसी की दिल से तारीफ करते हैं तो वो न सिर्फ खुश होता है बल्कि आपके लिए उसके दिल में इज्जत बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान दें, तारीफ चापलूसी नहीं होनी चाहिए। चापलूसी वो है जो नकली लगे, जैसे अरे तुम तो दुनिया के बेस्ट इंसान हो। इसके बजाय कुछ खास और सच्चा कहें। उदाहरण: मान लीजिए आपका दोस्त एक प्रेजेंटेशन देता है। आप कह सकते हैं, यार तुमने जिस तरह डेटा को इतने आसान तरीके से समझाया वो तो कमाल था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये तारीफ स्पेसिफिक है, सच्ची है और सुनने वाले को अच्छा लगेगा। कहानी: मेरे एक कलीग नेहा की कहानी सुनिए। वो अपने बॉस से थोड़ा डरती थी क्योंकि वो हमेशा सख्त रहते थे। एक दिन बॉस ने एक मुश्किल प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल किया। नेहा ने हिम्मत करके उनसे कहा, सर आपकी लीडरशिप की वजह से हमारी टीम इतना अच्छा कर पाई। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। बस इतनी सी तारीफ से बॉस का रवैया नेहा के प्रति बदल गया। अगले प्रोजेक्ट में उन्होंने नेहा को लीड करने का मौका दिया और आज नेहा उनकी फेवरेट टीम मेंबर है। प्रैक्टिकल टिप: हर दिन कम से कम एक इंसान की सच्ची तारीफ करें। उनकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करें। जैसे अगर आपकी मम्मी ने खाना बनाया तो कहें, मम्मी ये दाल तो वैसी ही है जैसी मैं बचपन में खाता था। आपका खाना हमेशा दिल को छू लेता है, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। चैलेंज: अगले 24 घंटे में कम से कम 5 लोगों की तारीफ करें, लेकिन ध्यान रखें तारीफ सच्ची और स्पेसिफिक हो। बाद में नोट करें कि उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी। सिद्धांत 3: लोगों में सच्ची रुचि दिखाएं। तीसरा सिद्धांत है दूसरों में सच्ची रुचि दिखाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोग सबसे ज्यादा अपनी बातें सुनाना पसंद करते हैं? अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उनकी कहानियां सुनें, उनके शौक के बारे में पूछें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। उदाहरण: मान लीजिए आप अपने नए सहकर्मी से मिल रहे हैं। आप पूछ सकते हैं, तुम्हें वीकेंड में क्या करना पसंद है, या तुम्हारा फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन कौन सा है? इससे वो खुलकर बात करेंगे और आपसे तुरंत कनेक्ट महसूस करेंगे। कहानी: मेरे एक दोस्त अजय को नेटवर्किंग इवेंट्स में बहुत अजीब लगता था। उसे लगता था कि लोग उससे बात नहीं करना चाहते। फिर उसने इस सिद्धांत को आजमाया। एक इवेंट में उसने एक सीनियर मैनेजर से पूछा, सर आप इतने सक्सेसफुल हैं, आपने अपने करियर में सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? बस उस मैनेजर ने 20 मिनट तक अपनी कहानी सुनाई और अजय को अपना कार्ड देकर कहा, कभी जरूरत हो तो कॉल करना। आज वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अजय ने सच्ची रुचि दिखाई। प्रैक्टिकल टिप: अगली बार जब आप किसी से बात करें तो 70% समय सुने और 30% समय बोलें। उनकी बातों पर रिएक्ट करें, सवाल पूछें और दिखाएं कि आप उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। जैसे अगर कोई अपनी ट्रिप की बात कर रहा है तो कहें, वाह वो तो मजेदार रहा होगा, वहां का खाना कैसा था? चैलेंज: अगले 3 दिन तक हर दिन कम से कम एक इंसान
की बात को ध्यान से सुनें, उनकी कहानी पर सवाल पूछें और नोट करें कि वो आपके साथ कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। कुंडो मध्यंतर, दर्शकों को प्रेरित करना। वाह दोस्तों, अभी तक हमने डेल कार्नेगी के 3 सुपर पावरफुल सिद्धांत सीखे हैं। आलोचना से बचना, सच्ची तारीफ करना और लोगों में रुचि दिखाना। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे हम और भी गोल्डन सिद्धांतों को खोलकर समझेंगे, जैसे कि कैसे अच्छा श्रोता बने, कैसे दूसरों के दृष्टिकोण को समझें और कैसे लोगों को प्रेरित करें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जरा सोचिए, अगर आप इन 3 टिप्स को अपनी जिंदगी में लागू करें तो आपके रिश्ते, आपका करियर और आपका आत्मविश्वास कितना बदल सकता है। तो रुकिए मत, इन टिप्स को आज से ही ट्राई करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपने इनमें से कौन सा टिप पहले आजमाया है और उसका रिजल्ट क्या था। अगले हिस्से में हम और गहराई में जाएंगे और कुछ ऐसी टेक्निक से सीखेंगे जो आपकी बातचीत को और भी प्रभावी बनाएंगी। तो स्क्रॉल करते रहें और हमारे साथ बने रहें। हाय दोस्तों, वापस स्वागत है। वाह, क्या कमाल का सफर रहा है अब तक, है ना? हमने डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के पहले 3 सुपर पावरफुल सिद्धांतों को खोलकर समझा। आइए जरा रिकैप करते हैं। पहला सिद्धांत था आलोचना से बचें। हमने सीखा कि आलोचना करने की बजाय तारीफ और सुझाव देना कितना प्रभावी है। दूसरा सिद्धांत था सच्ची तारीफ करें। हमने जाना कि दिल से की गई तारीफ रिश्तों को कितना मजबूत बनाती है। और तीसरा सिद्धांत था लोगों में सच्ची रुचि दिखाएं। हमने देखा कि दूसरों की बातों को सुनना और उनकी कहानियों में दिलचस्पी लेना रिश्तों को गहरा करता है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अब हम इस जर्नी को और आगे ले जाने वाले हैं। अगले आधे घंटे में हम 4 और गोल्डन सिद्धांत सीखेंगे जो आपके संचार कौशल को और निखारेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे आप एक शानदार श्रोता बन सकते हैं, कैसे दूसरों के नजरिए को समझ सकते हैं, कैसे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और कैसे अपनी गलतियों को स्वीकार करके भरोसा बना सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है तो अभी दबाएं। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और कमेंट में बताएं कि पहले 3 सिद्धांतों में से कौन सा आपने ट्राई किया और उसका रिजल्ट क्या था। तैयार हैं? तो चलिए अगला सिद्धांत शुरू करते हैं। सिद्धांत 4, अच्छे श्रोता बने। दोस्तों, डेल कार्नेगी का चौथा सिद्धांत है एक अच्छा श्रोता बने। अब आप सोच रहे होंगे, अरे सुनना तो हम सब करते हैं, लेकिन रुकिए, सुनना और सच्चे दिल से सुनना, इनमें बहुत फर्क है। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो पहले आपको उनकी बात सुननी होगी। और सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि ऐसा सुनना कि सामने वाले को लगे कि उनकी बात आपके लिए मायने रखती है। क्यों है ये जरूरी? जरा सोचिए, जब आप किसी से अपनी बात शेयर कर रहे होते हैं और वो बीच में फोन चेक करने लगता है या कहीं और देखने लगता है, कैसा लगता है? बुरा ना? ठीक वैसे ही अगर आप दूसरों की बात को ध्यान से नहीं सुनते तो वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब आप उनकी बात को पूरी तरह सुनते हैं तो वो आपके लिए इज्जत और प्यार महसूस करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपका दोस्त आपको अपनी जॉब की प्रॉब्लम्स बता रहा है। अगर आप बीच में कहें, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो वो शायद चुप हो जाएगा। लेकिन अगर आप उनकी बात को ध्यान से सुने, सिर हिलाएं और सवाल पूछें, जैसे फिर तुमने क्या किया या तुम्हें कैसा लगा, तो वो अपनी पूरी बात शेयर करेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। कहानी, मेरी एक दोस्त प्रिया की कहानी सुनिए। प्रिया को अपने बॉस से शिकायत थी कि वो उसकी बात को कभी गंभीरता से नहीं लेते। फिर उसने कार्नेगी का ये सिद्धांत पढ़ा और अपने बॉस की बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया। एक मीटिंग में जब बॉस अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे थे, प्रिया ने सवाल पूछे, जैसे सर आपने ये आइडिया कैसे सोचा? बहुत इंटरेस्टिंग है। और उनकी बातों पर नोट्स लिए। बस उस दिन के बाद बॉस ने प्रिया की हर बात को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया और उसे ज्यादा जिम्मेदारियां मिलने लगीं। प्रैक्टिकल टिप, सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग की तकनीक अपनाएं। इसका मतलब है आंखों का संपर्क बनाएं, सिर हिलाएं या हम, हाँ
जैसे शब्दों से दिखाएं कि आप सुन रहे हैं, सवाल पूछें या उनकी बात को दोहराएं। जैसे, तो तुम कह रहे हो कि, बीच में ना टोकें। उन्हें पूरी बात कहने दें। चैलेंज, अगले 24 घंटे में कम से कम एक इंसान की बात को पूरी तरह सुनें। फोन दूर रखें, टीवी बंद करें और सिर्फ उनकी बात पर फोकस करें। बाद में नोट करें कि वो आपके साथ कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मजेदार फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि अच्छे श्रोता बनने से आपकी लीडरशिप स्किल्स भी बेहतर होती हैं? क्योंकि लोग उसी लीडर को फॉलो करते हैं जो उनकी बात को समझता है। यस, सिद्धांत 5, दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। अब आता है 5वां सिद्धांत, दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। दोस्तों, ये सिद्धांत सहानुभूति, एम्पैथी की ताकत के बारे में है। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, तो पहले आपको उनकी फीलिंग्स, उनके नजरिए को समझना होगा। क्यों है ये जरूरी? हम अक्सर अपनी बात को सही मानते हैं और दूसरों को गलत। लेकिन हर इंसान का अपना नजरिया होता है जो उनकी जिंदगी, उनके अनुभवों से बनता है। अगर आप उनकी जगह खुद को रख कर देखें, तो आप उनकी बात को बेहतर समझ पाएंगे और वो भी आपकी बात को सुनने के लिए तैयार होंगे। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने पार्टनर से नाराज हैं क्योंकि वो आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। आप सोचते हैं ये कितने लापरवाह हैं, लेकिन अगर आप उनके नजरिए से देखें तो शायद वो ऑफिस में बिजी हैं या किसी टेंशन में हैं। अगर आप उनसे प्यार से पूछें, हाय सब ठीक है, मैंने नोटिस किया कि तुम थोड़ा बिजी लग रहे हो, तो वो अपनी बात शेयर करेंगे और गलतफहमी दूर हो जाएगी। कहानी, मेरे एक कजिन रोहन की कहानी सुनिए। रोहन का अपने पापा से हमेशा झगड़ा होता था क्योंकि पापा उसे देर रात तक बाहर रहने की इजाजत नहीं देते थे। रोहन को लगता था कि पापा बहुत सख्त हैं। फिर उसने इस सिद्धांत को ट्राई किया। एक दिन उसने पापा से शांति से पूछा, पापा, आपको मेरे लेट आने से इतनी चिंता क्यों होती है? पापा ने बताया कि जब वो जवान थे तो उनके एक दोस्त का देर रात एक्सीडेंट हो गया था और इसलिए वो रोहन की सेफ्टी को लेकर डरते हैं। ये सुनकर रोहन को पापा का नजरिया समझ आया और उसने अपनी आदतें बदल लीं। आज उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब कोई आपसे असहमत हो तो रुकें और सोचें, वो ऐसा क्यों सोच रहा है? उनसे सवाल पूछें, जैसे तुम्हारा नजरिया क्या है, मैं समझना चाहता हूं। उनकी बात को बिना जज किए सुने। चैलेंज, अगले 3 दिन में कम से कम एक इंसान के साथ डिस्कशन करें जहां आप उनकी बात को पूरी तरह समझने की कोशिश करें। नोट करें कि इससे आपकी बातचीत कैसे बदलती है। मजेदार फैक्ट, सहानुभूति दिखाने से आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है क्योंकि ये तनाव को कम करता है और रिश्तों को मजबूत करता है। सिद्धांत 6, लोगों को प्रेरित करें। 1000 शब्द, मुख्य विचार। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ काम करें या आपकी बात मानें, तो उन्हें प्रेरित करें। उन्हें यह महसूस कराएं कि उनकी बात महत्वपूर्ण है। उदाहरण, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को प्रेरित करता है, तुम्हारा ये प्रोजेक्ट इतना यूनिक है, अगर तुम इसे और मेहनत से करो तो ये स्कूल में बेस्ट हो सकता है। कहानी, एक मैनेजर की कहानी जिसने अपनी टीम को प्रेरित करके उनकी परफॉर्मेंस दोगुनी कर दी। प्रैक्टिकल टिप, लोगों के लक्ष्यों को उनके लिए महत्वपूर्ण बनाए। जैसे अपने बच्चे को कहें, अगर तुम ये होमवर्क पूरा कर लो तो तुम्हें अपनी फेवरेट गेम खेलने का टाइम मिलेगा। चैलेंज, 3 दिन में कम से कम एक इंसान को उनके किसी लक्ष्य के लिए प्रेरित करें। सिद्धांत 7, गलतियों को स्वीकार करें। मुख्य विचार, अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करने से लोग आप पर भरोसा करते हैं। उदाहरण, एक बॉस अपनी गलती मानता है, मैंने वो डेडलाइन गलत समझी, सॉरी टीम। इससे टीम का भरोसा बढ़ता है। कहानी, एक स्टूडेंट की कहानी जिसने अपनी गलती मानी और अपने टीचर का सम्मान जीता। प्रैक्टिकल टिप, मैं गलत था कहने से न डरें, ये आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। चैलेंज, अगले हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी गलती स्वीकार करें और देखें कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। टिपान, प्रैक्टिकल चैलेंज और जिंदगी में लागू करने के तरीके। चैलेंज, 7 दिन का संचार कौशल चैलेंज।
हर दिन एक सिद्धांत को लागू करें। कैसे लागू करें? ऑफिस में तारीफ करें, सुने और सहानुभूति दिखाएं। परिवार में इस गलतियों को स्वीकार करें और प्रेरित करें। दोस्तों के साथ रुचि दिखाएं और आलोचना से बचें। टिप: एक जर्नल बनाएं और हर दिन अपने अनुभव नोट करें। मुख्य संदेश: संचार कौशल आपकी सुपर पावर है। इसे प्रैक्टिस करें और दुनिया आपके साथ चलेगी। प्रेरणा: हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ें और इसके सिद्धांतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। कॉल टू एक्शन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपने कौन सा सिद्धांत ट्राई किया और उसका रिजल्ट क्या था। अगली वीडियो के लिए सुझाव दें। अंत: दोस्तों, अपनी बात को प्यार, आत्मविश्वास और समझदारी से रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, सीखते रहें।